जयपुर के मनोहरपुर बस हादसे को लेकर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। परिवहन विभाग ने 3 डीटीओ को एपीओ किया है, जिनमें भरतपुर आरटीओ के निरीक्षक गौतम मिश्रा और रामचंद्र, दौसा आरटीओ के निरीक्षक पुष्पेंद्र भारद्वाज को भी एपीओ किया गया। इसके अलावा 2 आरटीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं शाहपुरा डीटीओ के कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस हादसे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। लोग मर रहे हैं। जैसलमेर में लोग आज 28 आदमी मर गए वहाँ पर। तो आप बताइए, कल्पना कीजिए कि कम से कम कई एक्सीडेंट हो सकते हैं हो किसी वक्त में, पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ना वहाँ पे। क्या कर सकती है मैक्सिमम सरकार, क्या कर सकती, मदद कर सकती। आज और हादसा हुआ मनोहरपुर मेरे ख्याल से, तो इनको जितना संवेदनशील होना चाहिए ना, पब्लिक महसूस करती थी संवेदनशीलता नहीं सरकार के अंदर। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा अपडेट है। एक और आरोपी आदित्य मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी आदित्य मीणा 10,000 का इनामी बदमाश है। घटना के बाद से वो जैसलमेर और बाड़मेर में छिपकर रह रहा था। हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया मर्डर केस में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को इस मामले में लगातार 4 दिन से एक्शन जारी है। उधर अंता उपचुनाव में पिपलोदी की घटना को लेकर के अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने पिपलोदी स्कूल की घटना पर सरकार पर निशाना साधा, तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर झूठे बयान दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि पिपलोदी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राज्य सरकार संवेदनशील है। आर्थिक सहायता और नौकरी दी गई है। चुनाव में आज नगरपालिका अंता के पार्षदों की बैठक में सभी पार्षदों ने हमारे प्रत्याशी को अधिक मतों से जिताने का संकल्प लिया। पूर्व मंत्री अशोक जी चांदना ने गलत बयान दिया है। पीपलोद की घटना में जिन विद्यार्थियों की मृत्यु हुई है, उनके प्रत्येक परिवार को 12 लाख रुपए, जो गंभीर घायल हुए विद्यार्थी उनको 1,37,000 रुपए, साधारण घायल हुए उनको 75,000 रुपए, प्रत्येक परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन और खेल सामग्री और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई है। भवन निर्माण हेतु 11 लाख रुपए की राशि भी विद्यालय परिवार को दी गई है। ऐसी स्थिति में गलत बयान देना ठीक नहीं है। इस उपचुनाव में हम अधिकतम मतों से जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के रुझान से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा का कमल का फूल भारी मतों से खिलेगा। उधर हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार के गुरुद्वारा गली में एक जेसीबी चालक का आतंक देखने को मिला। संकरी गली होने के बावजूद यहां पर जेसीबी चालक ने तेज रफ्तार से अपनी जेसीबी चलाई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिससे कई वाहन उसकी चपेट में आ गए। इस दौरान मौके पर मौजूद दुकानदारों लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद कुछ लोग जेसीबी के पीछे भी भागे, लेकिन जेसीबी ड्राइवर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस घटना को लेकर दुकानदारों में आक्रोश फैल गया। उनकी सूचना पर जंक्शन पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं बाजार में गोपाल जी पे शॉपिंग करने आई थी और एकदम से जेसीबी आई। इतनी तेज थी कि मैं बच गई। मेरी सारी स्कूटी एक साइड से बिल्कुल खत्म हो गई है और मुझे इस चीज की भरपाई चाहिए। मुझे पूरा क्लेम चाहिए। मेरी बिल्कुल नई स्कूटी। तो वहीं राजस्थान का पशुपालन विभाग प्रदेश में नए वेटनरी डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज खोलने के लिए नवंबर में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए अगले महीने 7 दिनों के लिए पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। शासन सचिवालय में पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री जोराराम कुमावत ने इसके निर्देश दिए हैं। मीटिंग में पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को संशोधन कर दस्तावेज अपडेट करने का मौका भी देने का निर्णय किया गया। पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग, गोपालन और देवस्थान विभाग की चारों विभाग के अधिकारियों की यहाँ समीक्षा बैठक हुई और बजट घोषणाओं के ऊपर भी समीक्षा हुई। बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही साथ चारों विभागों में जो योजनाएं हमारे विभाग की चल रही है, उन योजनाओं पर भी समीक्षा हुई और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उनका लाभ उनको कैसे मिले, इस दिशा में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन भवन जयपुर के स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत खाटू श्याम जी कॉरिडोर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर, मंदिर कमेटी के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि खाटू श्याम जी राजस्थान की सबसे प्रमुख धार्मिक नगरी है, जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम अनुभव मिल सके। उधर साइबर अपराधियों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन जारी है। पुलिस अपनी पड़ताल में दिल्ली, पंजाब जैसे कई अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। सरकारी सिस्टम में घुसकर करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले ठगों पर लगातार एक्शन भी जारी है। आखिर कैसे ये गिरोह काम कर रहा है, रिपोर्ट में देखिए। सिस्टम में सेंध, करोड़ों का फ्रॉड, सरकारी योजनाओं पर साइबर हमला, कई राज्यों में फर्जीवाड़े का डेटा जाल। झालावाड़ पुलिस का ऑपरेशन शटर डाउन जारी है। पुलिस ने दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, दौसा और जोधपुर में कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले गिरोह के 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी डिटेन किए गए हैं। इन आरोपियों में स्टेट नोडल ऑफिस के ऑपरेटर से लेकर जिला कलेक्ट्रेट में तैनात कर्मचारी तक हैं। यानी ये गिरोह सरकारी सिस्टम के अंदर तक फैला हुआ है। सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने पहले भी 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से इस पूरी फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड भी शामिल है। पुलिस अब जिन आरोपियों तक पहुंची है, उनमें स्टेट नोडल का ऑपरेटर मोहम्मद लाइक और फलोदी जिला कलेक्ट्रेट में ऑपरेटर रमेश चंद्र भी शामिल है। आरोपियों ने केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के पोर्टल और वेबसाइट में सेंध लगाकर सरकारी राशि में करोड़ों रुपए का चूना लगाया। अब तक गुजरात, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में करीब 3 लाख से ज्यादा संदिग्ध डेटा की पहचान हुई है, जिनमें सेंध लगाकर बदमाशों ने सरकारी योजनाओं की राशि अपने अकाउंट में ट्रांसफर की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से मिले लगभग 11,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज करवाया गया है। जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए की राशि होना पाई गई है। वहीं बाकी खातों की डिटेल आने के बाद पूरी राशि का खुलासा हो सकेगा। पुलिस को आरोपियों के पास से बड़े स्तर पर पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल का डेटा मिला है, जिसमें लाभार्थियों की आईडी, अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिखा हुआ है। डिजिटल डिवाइस की जांच से पुलिस को गुजरात के करीब 2 लाख, असम के करीब 40,000 और राजस्थान के करीब 55,000 लाभार्थियों का संदिग्ध डेटा और करीब 15,000 लोगों की आधार आईडी की लिस्ट भी मिली है। इसके अलावा अतिरिक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी को मिलने वाली लॉगिन आईडी, फोन नंबर और ईमेल आईडी की लिस्ट भी मिली है। इन आरोपियों के पास से मिली डिजिटल डिवाइस में सरकार की ओर से चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जारी होने वाले पीपीओ और अकाउंट डिटेल्स भी मिले हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। इनके जरिए ही आरोपी लोगों के पैसे अपने मनचाहे अकाउंट में डलवाने का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपात्र लोगों के दस्तावेज लेकर उन्हें पोर्टल पर गलत तरीके से अप्रूव करते और बड़ी मात्रा में राशि को ट्रांसफर करवा लेते। इसके बदले में एजेंट 50 से 70% तक अपना हिस्सा वसूलते। पुलिस को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में रिटर्न पेमेंट से संबंधित करीब 50,000 से ज्यादा लाभार्थियों का डेटा मिला है, जिसमें जयपुर के 6,850, जोधपुर के 509 और सीकर के लगभग 5,000 समेत अन्य जिलों के भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का संदिग्ध रिकॉर्ड रिकवर हुआ है। पुलिस के अनुसार इन मामलों की जांच के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो जांच के दौरान फ्रॉड करके बनाई गई अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर रही है।
आगामी हम सारी जो स्टेट एजेंसीज हैं उनको शामिल करने के लिए अनुरोध करेंगे। जो NIC और DOIT है उनकी जो स्टेट प्रभारी उनको लिखा जाएगा कि वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को, जिस पे उनको पूरा भरोसा है, जो पूरी तरह दक्ष हैं, वो हमारे सहयोग के लिए लगाएं, ताकि हम पूर्व में भी किन लोगों को गलत तरीके से जुड़ाया गया, जो इन्होंने आईडी जनरेट की, उन आईडी से कितने लोगों को जोड़ा गया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो इन्होंने पेलर आईडीज क्रिएट कर ली उससे कितने लोगों के हस्ताक्षरों अप्रूव हुई, वो लोग सुरक्षित रखे जाए और उन लोगों की पहचान की जाए, और न केवल पहचान की जाए बल्कि विधि संगत कार्रवाई की जाए और उनसे वसूलियाँ की जाए। ये अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह PM किसान सम्मान निधि, जन आधार पोर्टल, सोशल सिक्योरिटी पेंशन पोर्टल, आपदा प्रबंधन विभाग का पोर्टल समेत राज्य सरकार की कई योजनाओं में सेंध लगाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर रहा था। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन शटर डाउन के खुलासे के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है। वे लगातार अपने ठिकानों को बदल रहे हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उधर अलवर जिले के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्थित पिनान के पास गायों से भरे टेम्पो को गोरक्षकों ने पकड़ा, गोवंशों को गौशाला पहुंचाया और एक तस्कर को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। उन्होंने बताया कि गौ तस्कर पिनान से आवारा गायों को गाड़ी में भरकर हरियाणा की तरफ ले जा रहे थे। इस सूचना पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर जानवरों को मुक्त करवाया। साथ ही गौ तस्करी में इस्तेमाल टेम्पो जब्त किया गया। उधर जोधपुर के फलोदी में पुलिस ने 77 किलोग्राम से ज्यादा अवैध डोडा पोस्त बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी जीतू सिंह की गिरफ्तारी की। पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान तलाशी लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। कंवरजी के खेजड़ी से बापीणी रोड पर आरोपी कार लेकर आ रहा था, इसमें अवैध डोडा पोस्त था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक फलोदी श्रीमान कुंदन कवरिया के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के तहत जिला विशेष टीम व पुलिस थाना मतोड़ा द्वारा कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी इटियोस कार से 77.970 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर मुलजिम जीतू सिंह पुत्र श्री हरि सिंह निवासी नीमा का तालाब को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उधर जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर छात्रा से दोस्ती की, फिर उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो बना लिया, उसे ब्लैकमेल कर एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर फिर से दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में पोक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस ने रिमांड लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। 24/10/2025 को परिवादी थाना उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर गैंगरेप किया है, जिस पर प्रकरण संख्या 213/2025 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर दौरान तफ्तीश सनु कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उधर राजस्थान में बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी। किसानों को उम्मीद थी कि अच्छी पैदावार उनका कर्ज उतारने में मदद करेगी, लेकिन इस बारिश ने अन्नदाता को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। प्रदेश में बारिश कहां, किस तरीके से, क्या हाल लेकर के आई और किसानों की स्थिति को दर्शाती रिपोर्ट देखिए। आफत बनकर बरसी बारिश, 100% नुकसान हो गया, फसल तबाह, किसान बर्बाद। जल्दी तो खत्म हो रहा है, सारा खत्म हो गया नहीं, बिल्कुल ही हम को कहीं आप काई को यार द्वारा किसानों की गुहार, मदद करो सरकार। राजस्थान के किसान बारिश की मार से परेशान हैं। बेमौसम बारिश से कई जिलों में फसलें चौपट हो गई हैं, खेत जलमग्न हैं। हड़ौती में धान की फसल लगभग 90% तक खराब हो गई है। कम से कम मान लो 80-90% नुकसान हो गया। दाल में आगे पर गई, उसमें पानी में डूबी हुई है, वो 2-3 दिन में उगाने लेगी तो वो खत्म है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिगोद और आसपास के इलाकों में गांव में पहुंचकर खेतों में फसल खराबे का जायजा लिया।
उन्होंने किसानों को जल्द मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। किसान बिल्कुल अपने आप को जिस तरह से अपनी किस्मत को रो रहा है और जो हालात उसके हैं, तो वो निश्चित रूप से सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैंने इसको देखा है, मैंने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों से बात करी है, मैंने कृषि सचिव विशाल राजन जी से बात करी है, उनकी जानकारी भी डाला है, तो उन्होंने भी कहा कि इसको रेवेन्यू विभाग के साथ बात करके हम वापस इसकी क्रॉप कटिंग का आदेश हो जाए तो इन किसानों को बचाया जा सकता। कोटा के इटावा में पिछले 36 घंटे में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश आफत बनकर के लेकर के आई है, तो सीधे तौर पर अब उम्मीद सरकार से है कि जल्द जो रिपोर्ट है वो तैयार हो और किसानों को सरकार के स्तर पर कोई बड़ी राहत मिल पाए। बूंदी में किसानों पर बारिश की दोहरी मार पड़ी है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों का कहना है कि फसल बर्बाद होने से अब वो भी बर्बादी की कगार पर हैं। थोड़ी राहत देगा। ये देखिए किसानों के जो खेत हैं किस प्रकार पानी से भर गए हैं और कटी हुई धान की फसल जो है उसमें भी लगभग अब ये मानिए कि खेतों के अंदर पानी भरने से ये फसल डूब गई है। ये देखिए खुद किसान जो है वो बता रहे हैं। क्या उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने? हमने उम्मीद लगाई थी कि इस बार अच्छी फसल हो जाएगी तो हमें कुछ मुनाफा मिल जाएगा, लेकिन इस बार मुनाफा तो क्या अपूटा में कम से कम 20-25 हजार रुपये वो अपूटा देना पड़ेगा। हमारे इधर लोग कम से कम में तो बीघे पे 30-40 हजार का नुकसान है। डूंगरपुर जिले में इस बार 1,14,000 हेक्टेयर में फसलों की बुआई हुई थी। किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस फसल का मुआवजा देने का कष्ट करे, मतलब इस बारिश ने ना तो घास भी नहीं रही, न कुछ अनाज भी नहीं हुआ, कुछ पूरा सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। बांसवाड़ा में मक्का, सोयाबीन की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुल 2,26,631 हेक्टेयर में खरीफ की फसल बोई गई थी। किसान आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मवेशियों के चारे का भी संकट खड़ा हो गया है। प्रतापगढ़ में बरसात से मक्का और सोयाबीन को काफी नुकसान पहुंचा है। जिन किसानों ने अफीम की बुआई शुरू की थी उन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में फसल खराबे को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक अशोक चांदा ने सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। क्योंकि विशेष परिस्थितियां हैं, तो विशेष पैकेज राजस्थान के किसानों के लिए प्रदेश सरकार घोषित करे, ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी सरकार से करती है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सरकार से जल्द गिरदावरी कर मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कई किसानों की फसल खराब भी हो सकती है, तो इसमें हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उनकी गिरदावरी करवाई जाए और गिरदावरी करवा करके उचित मुआवजा भी उन किसानों को मिले। दक्षिण पश्चिमी हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और मौसम खुशनुमा है। उदयपुर में बीते 2 दिनों से जारी बारिश के चलते उदय सागर के बाद अब फतेह सागर झील के भी गेट खोल दिए गए हैं। भरतपुर और धौलपुर में भी बारिश का असर रहा। कुछ किसानों ने कहा कि ये बारिश रबी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, जबकि कुछ को खेतों में पानी भरने की चिंता सता रही है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान मोट, अरब सागर के ऊपर एक दबाव प्रणाली और उत्तर पश्चिम भारत पर एक प्रणाली के कारण पिछले 24 घंटे में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी और बहुत भारी बारिश का असर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए बड़ा फैसला किया गया। रबी के सीजन में उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, केंद्र सरकार 37,952 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देगी, ये मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। 28 ग्रेड के P&K उर्वरक सुलभ और किफायती दरों पर अब किसानों को मिलेंगे। कृषि लागत किसानों की घटेगी, उत्पादकता और आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया कि यह निर्णय किसानों के हित में मील का पत्थर सिद्ध होगा।